हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है। ये 4250 प्रश्नों की श्रृंखला है और इसमें सभी टॉपिक के प्रश्न लिए गए हैं। हिस्ट्री, भूगोल और नागरिक शास्त्र, ठीक है। और अब हमारा जो चल रहा है चैप्टर चल रहा है भूगोल में, यह है भारत के आम तथ्य, ठीक है। अब ये इंडियन ज्योग्राफी है। चलिए, अब देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। किसके समीप से लिया जाता है? ये लिया जाता है इलाहाबाद नैनी से, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, यदि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में दूरतम छोर पर समय के परिकलन का सामान्य नियम लगाया जाए तो क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय में लगभग कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे आगे होगा, ठीक है। 2 घंटे आगे होगा, तो इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें है यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। क्या करता है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? किसका है? ये है गुजरात का, ठीक है। गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कहाँ पर है दक्षिणतम बिंदु? ये बड़ा निकोबार में है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता या गुजरती है? कौन कौन गुजरता है? निम्नलिखित अक्षांशों में से भारत से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा, ठीक है। ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। चलिए, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि मैंने अभी बताया था, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है। चलिए, यह है भारत के मध्य से गुजरती है। सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारत की सबसे लंबी भूसीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी भूसीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है? ये लगती है चीन के साथ लगती है, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कौन सा है ये बताना है हमें। कौन सा है? ये है कोलकाता, जो कर्क रेखा के निकटतम है। चलिए, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, कोलकाता। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? किसका क्षेत्रफल सबसे कम है ये बताना है। आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है, गुजरात का है या तमिलनाडु का? यह है तमिलनाडु का सबसे कम है, ठीक है। चलिए, कर्क रेखा कहाँ होकर नहीं गुजरती ये बताना है। कहाँ होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा गुजरात से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, पश्चिमी बंगाल से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, थोड़ा सा इसे छोटा कर ले।
चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। यह है ए 2 और 3 सही है। ये कथन 2 और 3 सही है। तो क्या हो गया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ठीक हो गया, सॉरी सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारत क्या है। भारत भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ए ऑप्शन ठीक है इसका। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, ये बताना है हमें कितना अंतर है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, ये है 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, चलिए, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, ये बताना है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, ये बताना है हमें। कौन सा स्थान है, ये है 7वां स्थान है। ठीक है, ये है 7वां स्थान है। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है, ये बताना है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। और किस किस से मिलती है, ये आप कमेंट्स करके मुझे बताना। मौसमी प्रवास प्रचलित है किस लिए। मौसमी प्रवास प्रचलित है किस लिए प्रचलित है, ये है भोटिया में। ठीक है, भोटिया में प्रचलित है। चलिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, किसका है। क्या निम्नलिखित में से किन राज्यों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये बताना है। ये है पश्चिमी बंगाल और फिर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया डी ठीक हो गया, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और उत्तरांचल। चलिए, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम क्या है, ये बताना हमें। सही क्रम क्या है, देखिए, नगरीकृत राज्यों का सबसे पहले है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर गुजरात। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, किसकी नहीं मिलती। ये मेघालय की भी मिलती है, त्रिपुरा की भी, मिजोरम की भी मिलती है बांग्लादेश से, लेकिन मणिपुर की नहीं मिलती। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है, कौन भूमिबद्ध है, ये बताना है। कौन भूमिबद्ध है, ये पश्चिमी बंगाल है, गुजरात है, बिहार है या केरल है, ये है बिहार। ठीक है, चलिए, बिहार, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। भारत का संघीय क्षेत्र किसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र है, 3 राज्यों में परिक्षेत्र है। भारत का संघीय क्षेत्र किसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र है, किसके राज्यों में, ये है पांडिचेरी के। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया, पांडिचेरी। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह में सबसे निकट है, कौन सा है, ये जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है, ये कौन सा देश है, ये देश है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। चलिए, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, म्यांमार।
निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य की सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? कौन है जिसकी भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? ये बताना है हमें, कौन सा है ये? ये है असम। ठीक है, असम। सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है। कौन सा राज्य है? कौन कौन से राज्य हैं? यह है पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है और राजस्थान है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? कौन सी रेखा करती है? ये करती है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ झारखंड की सीमा नहीं मिलती? किसके साथ झारखंड की सीमा नहीं मिलती? ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए, यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्न में से किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? ये बताना है। ये है त्रिपुरा। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? किसका भाग है? यह है पांडिचेरी का भाग है। ठीक है, किसका? माहे पांडिचेरी का भाग है। चलिए, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दें। इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ठीक से। चलिए, ये सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, ये सुमेलित करना है। ये सूची 1 में स्थान दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। ठीक है, और ये श्रीहरिकोटा ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। थुम्बा ये कहाँ पर है? ये केरल में है। ठीक है, हसन ये कर्नाटक में है और चांदीपुर ये उड़ीसा में है। तो इसका क्या हो गया? 2 4 1 3 का बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ये भी मिलान करना है। ये देखिए, इसमें भी मिलान करना है। चील का झील ये कहाँ पर है? चील का झील उड़ीसा में है। ठीक है, चील का झील उड़ीसा में। ये है अलपुजा ये कहाँ पर है? ये केरल में है। अगुदा किला ये कहाँ पर है? ये है गोवा में है ये। ठीक है, ये सेल्यूलर जेल राष्ट्रीय स्मारक ये कहाँ पर है? ये पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर से सेडल पीक स्थित है। कहाँ पर है? ये है उत्तरी अंडमान में। ठीक है, उत्तरी अंडमान में है ये। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है। निम्नलिखित कथन, विषुवतीय वन सदा पर्णी होते हैं। सदा पर्णी होते हैं। विषुवतीय वन सदा पर्णी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पृथुपर्णी वृक्षों के
पर्णपाती वन होते हैं, ये भी ठीक है। कश्मीर में टेंगा वन हैं, बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, झूम है, क्या है? झूम है। झूम एक जनजातियों की खेती है। इसमें ये देखो, उत्तर पूर्व में जनजातियों की खेती करने की विधि है झूम, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित के ये इसमें है, ये देखिए, भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में जल ज्वालामुखी उद्गार होता है? किस द्वीप में ज्वालामुखी उद्गार होता है, ये बताना है हमें। भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में ज्वालामुखी उद्गार होता है? कहाँ पर होता है? ये होता है बैरन द्वीप में, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा या से मूलतः प्रवाल द्वीप हैं? कौन से हैं? ये है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। चलिए, किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिक है? किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिक है? ये है गोवा में ईसाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ए ऑप्शन ठीक है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, ये बताना है। ये है निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। सी ऑप्शन ठीक है इसका। सी ऑप्शन ठीक है। चलिए, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया? किसके नाम पर रखा गया था महाद्वीप का नाम? ये रखा गया था गोंड, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? इसमें नहीं लगती, किसकी सीमा नहीं लगती? असम की भी लगती है, भूटान की भी, नागालैंड की भी लगती है, लेकिन मणिपुर की नहीं लगती, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, अब देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है, ये बताना है। निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? कौन सा है? यह है झांसी। कर्क रेखा के निकट है झांसी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे अधिक दक्षिणवर्ती स्थित है? कौन सा देश है? ये है रायपुर, ठीक है, रायपुर। ये देखिए, ये एक तरफ ये सुमेलित करना है, एक तरफ भौगोलिक नाम है और एक तरफ है स्थान, ठीक है। अब ये देखना है, इसमें देखिए, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ये बंगाल का शोक दामोदर घाटी को कहा जाता है, ठीक है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? ये कोलकाता को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? ये मुंबई को कहा जाता है। मंदिर व घंटों का नगर किसे कहा जाता है? ये वाराणसी को कहा जाता है। तो इसमें क्या हो गया? 1, 2, 3 और 4। सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? किसमें रहते हैं? ये रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये देखिए, कोरबा राउरकेला के पश्चिमवर्ती हैं और राउरकेला कांची के दक्षिणवर्ती हैं। ये यह है कोरबा राउरकेला के पश्चिमवर्ती है और राउरकेला रांची के दक्षिणवर्ती है, ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। कोरबा और राउरकेला, ये बताना है हमें। यह है 1, 2 और दोनों ही ठीक है ये। चलिए,
सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ये दोनों ही ठीक है। चलिए, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है, ये बताना है। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्न धार्मिक समूहों को भारत में उनकी जनसंख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में विन्यस्त करें, ये क्या है, ये बताना है। निम्न धार्मिक समूहों को भारत में उनकी जनसंख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में विन्यस्त करें, ये बढ़ते हुए क्रम में विन्यस्त करना है। ये यानी कि सबसे पहले हमें कम लेना है, फिर उससे ज़्यादा लेना है। जो सबसे कम हमारे यहाँ पे भारत में कौन है, सबसे कम है हमारा जैन, ठीक है, जैन। फिर उससे ज़्यादा क्या है, उससे ज़्यादा है बौद्ध, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा है सिख, फिर सिख से ज़्यादा है ईसाई, और ईसाई से ज़्यादा है मुसलमान, ठीक है। तो क्या हो गया इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ये ऑप्शन ठीक है इसका। भारत में किस समुदाय का सबसे अधिक नगरीकरण हुआ, किस समुदाय का सबसे अधिक नगरीकरण हुआ, ये बताना है हमें। किसका हुआ था सबसे अधिक, ये हुआ था ज़ोरोस्ट्रियन का, ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है। चीन के साथ किन किन राज्यों की सीमा मिलती है, ये बताना है। चीन के साथ किन किन राज्यों की सीमा मिलती है। चीन के साथ जम्मू कश्मीर की भी मिलती है, सिक्किम की भी मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की भी मिलती है, और हिमाचल प्रदेश की भी मिलती है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन ठीक है, ये डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये किन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये गुजरती है गुजरात से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है, 1 और 4, ठीक है, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन ठीक है इसका। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर विभिन्न स्थानों को सही क्रम में विन्यस्त करें, ये करना है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर विभिन्न स्थानों को सही क्रम में विन्यस्त करना है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर का क्या है, जोरहट आ गया, फिर भोपाल आ गया, फिर अहमदाबाद आ गया, फिर राजकोट आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अधिकतर भारतीय किस समूह से है, कहाँ से है, ये बताना है। अधिकतर भारतीय किस समूह से है, किससे है, यह है काकेशियन से है, काकेशियन से, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है इसका। ये देखिए, ओलिवे रिडले टल्लर नामक कछुआ के लिए भारत में किस समुद्र तट को संरक्षित किया गया है, किस तट को संरक्षित किया गया है। ओलिवेर रिडले नामक कछुए को किया गया है उड़ीसा तट पे, ठीक है, उड़ीसा तट पर, सी ऑप्शन ठीक है इसका। भारत का देशांतरीय विस्तार है कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार ये है 68°7, ठीक है, पूर्व 68°7 पूर्व से 97°25 पश्चिम तक। तो इसका क्या हो गया, ए ऑप्शन ठीक हो गया। भारत के दक्षिण छोर को स्पर्श करने वाली अक्षांश रेखा है, कौन सी है, यह है 8°4, 8°4, ए ऑप्शन ठीक है इसका।
चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित करना है। पहले स्तंभ 1 में क्या है, चैनल दिए गए हैं और स्तंभ 2 में दीप दिए गए हैं। यह बताना है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है? ये है मिनिकोय, मिनिकोय काला पानी द्वीप में। कहाँ पर है? मिनिकोय काला पानी द्वीप में, ठीक है। और फिर 10 डिग्री चैनल, ये कहाँ पर है? 10 डिग्री चैनल है कार निकोबार, लिटिल अंडमान निकोबार में, ठीक है। और 1.5 डिग्री चैनल, ये कहाँ पर है? ये है हुआदू, हुआदू होदुन माती द्वीप में। और 8 डिग्री चैनल है मिनिकोय, मिनिकोय केलोई द्वीप में, मिनिकोय केलोई द्वीप में। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। चलिए, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये क्वेश्चन ज़रा भी आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।